Good morning, students. Welcomes you. Myself Manjeet, your science teacher, and today we start a new chapter. Chapter number 2 is matter around us pure. So basically, in our daily life, we use pure and impure terms. Pure and impure terms. प्योर एंड इम्प्योर का मतलब क्या है? प्योर आपकी वो सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब अगर हम किसी भी वर्ड के आगे प्योर वर्ड यूज़ करते हैं, प्योर टर्म को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे प्योरिटी का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है. इट मीन्स दैट उसके अंदर कुछ भी अदर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस ऐड नहीं हुआ है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं हुई है. फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि हम कहीं से दूध लेते हैं. आपकी बुक में भी एग्जाम्पल लिया हुआ है. कोई भी जो मिल्क मैन है वो आपको मिल्क प्रोवाइड करवाता है, वो सेल करता है मिल्क को. तो वहाँ से क्या हम कंसीडर करते हैं कि जो मिल्क मैन है वो हमें प्योर मिल्क देता है या फिर इम्प्योर. तो वहाँ पे मिल्क के आगे प्योर वर्ड यूज़ करें या फिर इम्प्योर वर्ड यूज़ करें, तो वो प्योर एंड इम्प्योर वर्ड हमें क्या बताते हैं, उसकी प्योरिटी के बारे में. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, दिस स्वीट्स in this sweet house sells sweet prepared in pure desi ghee. Here desi ghee is said to be in its natural form, okay, with no adulteration. It means that it is not made impure. Pure it means that उसके अंदर कोई भी adulteration नहीं है. Adulteration नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो pure है. Clear? So we generally use the term pure for the substances which do not have any adulteration. But according to chemistry, according to science, प्योर सब्सटेंस हम किस सब्सटेंस को बोलेंगे विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन ना हो. क्लियर? बट इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, a pure substances refer to the substances which is made up of only one kinds of particle. Clear? So basically, if a substance is made up of only one type of particle, then it is called a pure substance. Clear? अगर आपका पार्टिकल सिर्फ एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो उस टाइम पे जो हमारा सब्सटेंस हमें मिलेगा, फिर जो पार्टिकल हमें मिलेगा, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस. क्लियर? एंड नाउ मैटर, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, इस मैटर अराउंड अस प्योर. क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है, इस मैटर अराउंड अस, या फिर वो इम्प्योर है. क्लियर? ये हमने चेक करना है. सो बेसिकली फर्स्ट इज मैटर. सो व्हाट इज मैटर? इन अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मैटर इन डिटेल. मैटर इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, also in solid state and gas state, and two states are Bose-Einstein condensate BEC and plasma. It means that जो मैटर है वो टोटल 5 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, आउट ऑफ विच 3 स्टेट्स आर नोन एज फंडामेंटल स्टेट. 3 states are known as fundamental state of matter: solid, liquid and gas. Clear? So मैटर को फर्दर डिवाइड किया गया है प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज के अंदर. प्योर सब्सटेंसेज आपके वो सब्सटेंसेज होंगे जो सिंपल एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होंगे, बट इम्प्योर सब्सटेंसेज आपके वो सब्सटेंसेज होंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. और जो इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं इनको हम बोल देते हैं मिक्सचर. क्लियर? प्योर सब्सटेंसेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स के अंदर ओनली वन टाइप के पार्टिकल्स ही होंगे. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हम कंसिडर करें, नाइट्रोजन हम कंसिडर करें, तो वो सेम टाइप के ही पार्टिकल से मिलके बना होगा. जैसे नाइट्रोजन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो नाइट्रोजन के अंदर क्या होगा, एक नाइट्रोजन ये, सेकंड वाला नाइट्रोजन, जो दोनों आपस में जो प्रॉपर्टी है, जो साइज़ है, वो सेम, सब इनका सेम होगा. बट अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड आपके वो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं जिनके अंदर वन और मोर एलिमेंट्स जॉइन होंगे. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइनिंग करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, NO2 भी होता है, NO भी होता है, तो N2O भी होगा, NO2 भी हो सकता है. तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये आपके होंगे कंपाउंड्स. या फिर हम वाटर कंसिडर करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये है आपके एलिमेंट, क्योंकि ये सेम टाइप के, ओनली वन टाइप के एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, वन टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं बेसिकली. जिस टाइम ये आपके वन और मोर एटम, वन और मोर एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड. जिस टाइम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर.
रिएक्शन बैलेंस करते हैं, जिस टाइम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन हमारे पास कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, वो आप कितने मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो वो आपका डिपेंड करता है आपकी रिएक्शन की बैलेंसिंग के ऊपर। क्लियर। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन हमने 1 लिखा है, तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तब हमें पता चलेगा कि कितने अमाउंट हम कितने नंबर ऑफ मोल्स हम हाइड्रोजन के लें और कितने नंबर ऑफ मोल हम ऑक्सीजन के लें, तो इन दोनों की रिएक्शन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें वाटर के मिलेंगे। क्लियर। ये डिपेंड करता है हमारी रिएक्शन की बैलेंसिंग पर। ओके। सो H2 + O2 gives us water। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, बट जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले आपके 2 थे, 2 हाइड्रोजन और हो गई, तो 2 2 जा 4, टोटल 4 हाइड्रोजन, बट आपके लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन बनाएंगे। 4 हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन 2 पहले ही है, तो हम कितने नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 4 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4। सो when 2 mole of hydrogen react with 1 mole of oxygen, then we get 2 mole of water। क्लियर। तो ये जो आपके वाटर की फॉर्मेशन हुई है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्लियर। एलिमेंट्स आपके फर्दर डिवाइड होते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के अंदर, या आप लास्ट जो क्लासेस थी आपकी 8th क्लास में भी आप रीड कर चुके हो। एंड कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें एनिमल्स एंड प्लांट्स से मिलते हैं, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। नेक्स्ट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस इट मीन्स दैट मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर हमारे पास 2 टाइप के मिक्सचर आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके अंदर आप जो मिक्सचर जिस टाइम हम रीड करते हैं, तो वहाँ पे 2 वर्ड्स आप 2 टर्म्स को बेसिकली आप वहाँ पे रीड करोगे, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट एंड सोलवेंट, जो सोल्यूट एंड सोलवेंट जिस टाइम मिक्स होते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस आपके 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किए जाते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर जो सोल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सोलवेंट के अंदर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके वो मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर जो सोल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। क्लियर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब है कि हर जगह पे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम हो। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, हमारे पास वाटर है एंड हमने उसके अंदर शुगर ऐड की। जैसे ही हम शुगर ऐड करते हैं तो हमारे पास एक स्वीट सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। क्लियर। जो आपका सॉल्यूशन है वो स्वीट सॉल्यूशन है, अब स्वीट मिक्सचर हमारे पास रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो शुगर हमारे पास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। मैंने आपको 2 टर्म्स अभी बोली थी, सोलवेंट एंड सोल्यूट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है किसी भी रिएक्शन के अंदर। बेसिकली सोल्यूट आप उस टर्म को कंसीडर करते हो जिनकी क्वांटिटी कम होती है, और सोलवेंट आपका वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्लियर। जिसको हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे वो सोलवेंट होगा, और जिसको हम कम अमाउंट में लेंगे वो सोल्यूट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो शुगर है वो सोल्यूट है एंड जो वाटर हमने लिया है वो आपका सोलवेंट है। जो सॉल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर हुआ, जो हमने अभी रेडी किया है, वो आपका स्वीट सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम एक स्ट्रॉ लेंगे, स्ट्रॉ से इस सॉल्यूशन के अंदर से हम सिप लेंगे। हमने एज्यूम किया कि यहाँ से हमने सिप ली, तो जो आपके शुगर टेस्ट, जो आपके सॉल्यूशन का टेस्ट है बेसिकली वो कैसा होगा, स्वीट। आपने दोबारा ट्राई किया, इस सॉल्यूशन के बिल्कुल ऊपर वाली टिप से आपने क्या ली, सिप ली, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, स्वीट। कि हर जगह पे आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है शुगर की वो सेम है, हर जगह पे जो शुगर है वो सेम डिजोल्व हुआ है। तो आप किसी भी जगह से यहाँ से सिप लो, किसी भी पोर्शन से आप टॉप से लो या फिर बॉटम से लो या फिर बल्क से लो, हर जगह पे जो कॉन्सेंट्रेशन है शुगर की वो सेम मिलेगी। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज होमोजीनियस सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर आपकी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड सैंड, वाटर एंड सैंड। क्लियर। ये हमारे पास एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, क्योंकि सैंड हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता,
उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है। बॉटम के अंदर आपका जो सैंड है वो ज़्यादा होता है और आपका जो सरफेस है, जो बल्क है, उसके अंदर जो सैंड की क्वांटिटी है वो कम होती है। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज heterogeneous solution. Heterogeneous solution are further divided into two parts, colloidal and suspension. Colloidal and suspension को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिल्ट्रेशन, विजिबिलिटी एक्सेट्रा। जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोलोइडल की एंड सस्पेंशन की, ये हम आगे रीड करेंगे। सो ये था बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन मैटर्स के बारे में। मैटर्स क्या होते हैं, उनको किस पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, आगे उनके फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया अबाउट मैटर। ओके।